हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका कभी मन किया कि आपको कुछ मीठा खाना है और आपने इंस्टेंटली प्लान बनाया हो कि आज हम अपने हलवाई खुद ही बनेंगे और अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर जो मिठाई बन के आई हो वो एकदम घर की देसी मीठी और इतनी टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी लाइक मज़ा ही आ गया हो। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कि कलाकंद घर पे कैसे बनाना है, मिल्क केक कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने अपनी मम्मी जी से सीखा है। सबसे पहले क्या करना है, आपने दूध गर्म करना है, इसको, और फिर कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना है। फिर ये दूध जब गाढ़ा होगा, अपनी क्वांटिटी से लगभग आधा हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। पहले दूध लेकिन पकने में इतना टाइम लेता है ना, और कॉन्स्टेंटली इसको चलाते भी रहना है हमने। इसमें हमारा लगभग 2 घंटे का टाइम लगा था इसको सिर्फ चला चला के दूध को पकाने में ही, क्योंकि जो इसका असली टेस्ट होता है ना, वो देखो मेहनत से ही आता है। तो इसलिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि इसको कॉन्स्टेंटली चलाना ही पड़ेगा, तभी बन के ये अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा। लेकिन हमने ना एक टाइम बचाया है अपना, कुछ अलग तरीके से हमने कलाकंद बनाने का ट्राई करा है। हमने क्या किया कि जो जैसे थोड़ा सा बाकी के लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दूध के अंदर ही थोड़ा सा विनेगर का छींटा लगा के और फिर इसको दूध को फाड़ के कलाकंद बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, अलग से पनीर बनाया था, फिर इस दूध में ऐड किया था कलाकंद बनाने के लिए। और देखो जैसे ही वो पनीर बनाने के लिए मैं दूध उबाल रही थी, वो सारा दूध बिखर के गैस पे चला गया। और दूध के साथ तो है ना यही स्टोरी है, आपका 1 सेकंड के लिए नजर इधर उधर जाएगी और वो दूध है ना बिखर जाएगा। इसलिए दूध का काम बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। मीम्स भी आपने देखे होंगे दूध के तो, कि लेकिन अगर आप दूध को देख रहे हैं वो उस टाइम पे उबलने वाला है, लेकिन 1 सेकंड आपकी नज़र इधर उधर नहीं जाएगी कि वो बिखर जाएगा। तो यही हुआ मेरे साथ भी। लेकिन हमने जैसे अलग से पनीर बनाया था पहले इसमें ऐड करने के लिए, और ये दूध में हमने फिर बाद में पनीर ऐड करा। ऐसे करके हमने मिल्क केक बनाया, और ट्रस्ट मी गाइस, इसके अंदर जो बिल्कुल हलवाई जैसा मिल्क केक था ना, वो बन के तैयार हुआ था। इतना टेस्टी था। लेकिन इसमें आपको जितना भी लिक्विडी लिक्विडी दिख रहा है ना, ये सारा आपने चला चला के इसको पकाना पड़ेगा। इस स्टेज पे हम फिर मीठा डाल देंगे। अभी मैंने तो वीडियो में काफ़ी स्पीड बढ़ा के और कुछ क्लिप्स काट के भी काफ़ी शॉर्ट करके दिखा दिया, लेकिन ट्रस्ट में इस प्रोसेस में आपको 2 से ढाई घंटे लगने ही वाले हैं। और अगर आप ये टाइम देंगे तभी आपकी मिठाई टेस्टी बनके तैयार होगी। और अभी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर भी रही हूँ ना, तो उसके साथ साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। आप सबको पता है हम हाउस वाइफ्स होते हैं, तो हमें कितना काम होता है घर का भी, और उसके साथ साथ मैं जैसे ये वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो इन वीडियोज़ की एडिटिंग करना, वॉइस डालना, तो इसमें मेरी बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और फिर भी अगर लोग देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी ये वाला स्टेज जो है, इस स्टेज पे तो मैं इसको चला चला के बिल्कुल थक गई थी। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, ये जो मेहनत हमारी चल रही है ना, इसके बाद जो एंड रिजल्ट आएगा ना, वो सच में वर्थ इट लगेगा आपको। अगर आप नॉन स्टिक वाले बर्तन में लेके, और जैसे वुडन वाली स्पून से मैं इसे चला रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर आपको 1-2 सेकंड और भी बाकी के किचन के काम करने हैं, तो आप कर सकते हैं कि नीचे नहीं लगेगा सतह पे। लेकिन आपने अगर कोई भी दूसरा बर्तन लिया तो वो नीचे चिपकने लग जाएगा। तो इसलिए हमने जो कढ़ाई ली थी, वो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी, और वुडन वाला हमने स्पून लिया था। अभी बस इसको चलाते रहेंगे। और देखो, जो विनेगर हम दूध में ऐड करके फिर कलाकंद बनाते हैं ना, वो जो स्टाइल है वो भी हमने एक बार ट्राई करा था। और ये जो है आप प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो और पकने में और फिर पनीर बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने मिल्क केक बनाने के लिए अलग से पनीर बना के और फिर इसके अंदर ऐड कर दिया। ये जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना गाइस, ये मैं और मेरी मम्मी जी मिलके, वो मुझे रेसिपीज़ बताती हैं, मैं ये सब बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ उनके साथ ही। कई बार तो वही बनाती है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इन रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करें, इसी तरीके से जैसे हमने नए नए तरीके हम लेके आते हैं कि अपनी डिशेस को, लाइक लोग घर में हेल्दी बनाकर खाए। आजकल बाहर मिठाइयों में कितनी ज़्यादा मिलावट होती है, और बाकी के हलवाई जो होते हैं बाहर के, कितने ज़्यादा उसमें मिलावट का दूध आ रहा है आजकल। तो पता नहीं क्या क्या गंद खा रहे हैं लोग बाहर का। हम तो केक भी घर पे बनाते हैं, किसी का बर्थडे हुआ तो हम केक भी बाहर से नहीं लेके आते, सब कुछ घर में ही बनाने का ट्राई करते हैं। और हमारे पास 2 गायें हैं, तो हमारा दूध भी घर का होता है, पनीर भी घर का होता है, और अनसॉल्टेड बटर हम अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हमारा घर का ही होता है। हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ है ना हम घर पे ही ट्राई करें बनाने के लिए। हमारे तो घर में जैसे सब्जियां भी हम अपने खेत की उगाते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक। क्योंकि आजकल देखा होगा आप लोगों ने, सब्जियों में भी कलर मिला देते हैं लोग, और मुझे तो ये समझ नहीं आता खाने की चीज़ों में ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। अब हमारे पास तो इतना प्रिविलेज है कि हम अपने घर पे गाय रख सकते हैं और प्योर चीज़ें खा सकते हैं, या सब्जियां उगा सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक। लेकिन जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, उनका क्या।
तो इसलिए मैं कभी कभी भगवान से बहुत प्रेयर करती हूँ कि लेट्स मेक अ सोसाइटी जहाँ पे कम से कम खाने की चीज़ें तो हमें प्योर मिल सके और हमारे बच्चों की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो ये चीज़ें हम ट्राई करते हैं कि एज अ सोसाइटी कि जो ये लोग ऐसा करते हैं, मिलावट करते हैं चीज़ों में, उनको हम थोड़ा एक्सपोज करें और उनके ऊपर कार्रवाई हो कुछ। कि आजकल कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फेक प्रोडक्ट्स, फेक मार्केटिंग करके बेच देते हैं, उससे हमारी कितनी बुरा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे। तो इस चीज़ के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। और ये देखिए कलाकंद बन के तैयार हो गया। फिर आप दूध पकने के बाद जैसे इसका पूरा पानी सूख जाएगा ना, इसको एक गहरे बर्तन में लगा कर सेट होने दें और फिर आपकी कलाकंद की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।